हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। A screening interview is a job interview that is conducted to determine if an applicant is qualified for a job. Typically, employers hold screening interviews in the first round of the hiring process. Learn more about what to expect from a screening interview and how to prepare for one. आज हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इंटरव्यूज के बारे में। अधिकतर देखा जाता है स्क्रीनिंग इंटरव्यूज हमारे इंटरव्यूज का फर्स्ट राउंड होता है। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट राउंड या स्क्रीनिंग राउंड में कैसे अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है और क्या बोलना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। आज का डिस्कशन टॉपिक है व्हाट इज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। दोस्तों, what is a screening interview? A screening interview is a brief job interview to determine whether you are a qualified applicant. In most cases, a screening interview includes a brief review of your background and a few questions. The questions will be about your qualifications, but the interviewer may also want to know your salary requirements and availability to work. A screening interview can be conducted over the phone, via video chat, or in person. In any case, the results of the screening interview will determine if the candidate moves to the second round of the interview process. स्क्रीनिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो पहला स्टेप है जो आपको अगले स्टेप्स तक ले जाएंगे। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू है और इसमें बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कशन होती है। हो सकता है आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कशन हो और आपका क्या वर्क शेड्यूल रहा है और आप कब अवेलेबल होंगे काम के लिए। ये बेसिक डिस्कशंस आपके फर्स्ट राउंड में हो जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट स्क्रीनिंग राउंड। इसमें बेसिकली टू सम एक्सटेंट मैं अगर साधारण हिंदी में बात करूं, ये छटनी वाला राउंड है। मतलब जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है, जिनके स्किल सेट्स, जिनके हुनर मैच नहीं करते हैं इस जॉब के साथ, उनको हम छांट के बाहर कर देते हैं। तो ये बेसिकली स्क्रीनिंग राउंड है, बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये स्क्रीनिंग राउंड ही आपको अगले राउंड तक पहुंचाएगा। सो ये स्क्रीनिंग राउंड पे बहुत ज्यादा ध्यान से बात करिएगा। हम आगे बात करेंगे क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। सो व्हाट इज अ स्क्रीनिंग राउंड? इट्स बेसिकली द फर्स्ट राउंड ऑफ द जॉब इंटरव्यू। हो सकता है ये फर्स्ट राउंड आपको फोन पे हो सकता है या वीडियो चैट पे हो सकता है, आपको बुला के आपका फर्स्ट राउंड हो सकता है। बने रहिए मेरे साथ, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू। हाउ अ स्क्रीनिंग इंटरव्यू वर्क्स? Prospective employers will contact you to set up a time for your screening interview. During the interview, expect very functional questions. At this stage, the interviewer is often a recruiter, not the actual manager for this position. The interviewer's goal is to create a short list of candidates who will continue to the next step in the interview process. Typical questions during a screening interview include, tell me about yourself. This icebreaker is indeed to make you more comfortable and to provide the hiring manager with insight into your personality. Your answer will help them determine if you are a good fit for the position and the company culture. अधिकतर देखा जाता है स्क्रीनिंग राउंड में आपको बेसिकली पूछा जाता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, बेसिकली आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये बेसिकली आइस ब्रेकर बोलते हैं हम लोग, ताकि अगर आप, क्योंकि आप जब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप थोड़े बहुत नर्वस तो होंगे, तो आप अपने बारे में पूछा जाता है जिसमें आपको आपको जाहिर बात है कोई खास प्रिपरेशन की आवश्यकता तो है नहीं। तो ये बेसिकली सबसे सिंपल सवाल पूछा जाता है, आपका इंट्रोडक्शन, या फिर आपसे पूछा जाता है अपने बारे में ही बताइए। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर देखा ये भी जाता है कि ये जो फर्स्ट राउंड होता है, कि जो रिक्रूटर्स होते हैं या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, तो ये बेसिकली ये इंटरव्यू आपका लेते हैं। ये मैनेजर्स जनरली नहीं होते हैं, तो मैनेजर्स बहुत बाद में आते हैं, लेकिन इनसे आप क्रॉस करेंगे ये वाला राउंड, तभी तो जाके आप मैनेजर से मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राउंड होता है और बहुत आराम से दिमाग ठंडा रख के आपको बेसिकली आपका पहला सवाल यही होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और एक चीज और तरीके से बोला जाता है, रन मी थ्रू योर रिज्यूमे। आपके रिज्यूमे में जो जो चीज लिखे हैं उसके बारे में बताइए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये अधिकतर देखा जाता है ये पहला सवाल होता है आपके इंटरव्यू क्वेश्चंस का। एंड दिस इज व्हाट इज द स्टार्ट ऑफ द स्क्रीनिंग प्रोसेस। Describe your work history, asking your salary requirements,
asking why you want the position, skill based questions एक एक करके डिस्कस करते हैं. Describe your work history. In addition to helping the interviewer fact check your resume, this question allows you to show your prior jobs have show how your prior jobs have helped you to gain valuable experience and skills. ये बेसिकली ये फैक्ट चेक होता है. बेसिकली आपके रिज्यूमे में तो जरूर लिखा होगा आपके बारे में और आपके वर्क हिस्ट्री के बारे में कि जो आपने लिखा है क्या वो सही है. एक बेसिकली एक फैक्ट चेक हो तो फैक्ट चेक होता है, ऐसा तो नहीं है किसी और का रिज्यूमे कॉपी करके लेके आ गए आप. और प्लस आपने जो भी अभी तक काम किया है तो उसका टू गेन वैल्यूएबल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो आपने क्या क्या हुनर उसमें सीखे हैं और क्या क्या तजुर्बा लिया है उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन होती है. डिस्क्राइब योर वर्क हिस्ट्री में. Asking your salary recruitments. Learn several ways to answer this question so that you can keep your options open without alienating the interviewer. For example, you might give a range rather than a specific number. ये आपको बेसिकली पूछा जाता है कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, सैलरी रिक्वायरमेंट क्या है. आप इसमें कोई स्पेसिफिक नंबर ना बोल के मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप एक रेंज बताइए. जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, 10 से 15,000 रुपए, 15 से 20,000 रुपए, ये एक बेसिक रेंज दीजिए आप. यहाँ पर स्पेसिफिक सैलरी के बारे में डिस्कशन का पॉइंट है ही नहीं है. सैलरी तो बहुत बाद में डिस्कस होगी. ये जस्ट एक बेसिक, जिसको बोलते हैं स्केलेटन तैयार करने की बात हो रही है यहाँ पर. तो जब भी आपसे ऐसी चीज पूछी जाती है एक ब्रीफ रेंज दे दीजिए आप कि हाँ ठीक है, ये इतनी सैलरी मुझे मिलती थी, एनीथिंग. और फॉर एग्जाम्पल आप एक XYZ फिगर बोल सकते हैं, या फिर आपकी जो जनरल सैलरी थी, जैसे एग्जाम्पल आपकी सैलरी उदाहरण के तौर पे, बिल्कुल उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं मैं, कि मेरी 20,000 रुपए सैलरी थी और आप देख लीजिए बाकी थोड़ा उससे ज्यादा हो तो ज्यादा बेहतर है. ये बेसिकली आपने टच पॉइंट करके छोड़ दिया है. आस्किंग व्हाई यू वांट दिस पोजीशन, क्यों आप इस पोजीशन में अपने आप को देखना चाहते हैं. बी एज स्पेसिफिक एज पॉसिबल एंड डेमोन्स्ट्रेट योर पैशन फॉर दिस जॉब एंड एम्प्लॉयर, नॉट जस्ट एनी ओपन पोजीशन इन योर फील्ड. ये बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना कि नॉट एक्सेप्टेड होते हैं कि सर देख लीजिए या मैम देख लीजिए आपकी जो भी पोजीशन फ्री होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में. नहीं, आपने इतने सालों से कुछ काम किया है और आप चाहेंगे वही आपकी जो एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस आपने लिया है, उसी एक्सपीरियंस के तहत आपको कोई जॉब मिले. तो इसीलिए बी स्पेसिफिक अबाउट द पोजीशन, बी स्पेसिफिक अबाउट द प्रोफाइल जिसके लिए आप जॉब के लिए आए हैं. और वैसे भी आपने मुझे लगता है आपने जरूर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ ही लिया होगा. skill based question. For example, have you worked deploying newsletters or do you have experience setting up successful store displays? Are skill based questions. ये skill based questions है, मतलब जो आपने पुराना काम किया है उससे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है. जैसे अगर आप स्टोर्स में काम करते हैं तो आपने कभी कोई एक्सपीरियंस है आपका जिसमें आपने स्टोर डिस्प्ले सेट किया होगा कि कैसे मैं डिस्प्ले करूं, या फिर कैसे एडवर्टाइजमेंट होती है, या न्यूज लेटर्स कैसे डिप्लॉय किया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन. ये सारे स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आपने रिज्यूमे में जरूर देखा होगा कि ये आपके स्किल सेट्स हैं. और ये स्किल सेट से ही जो आपने काम किया है, जो आपने एक्सपीरियंस लिया है, उसी एक्सपीरियंस पे आपको सवाल पूछा जा रहा है. दीज आर नोन एज स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. तो हमने फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग. डिस्क्राइब योर वर्क हिस्ट्री, asking your salary recruitments, salary requirements, asking your salary requirements, asking why you want the position, and skill-based questions. बने रहिए मेरे साथ. Requirements for a screening interview. जरूरत क्या है? To succeed at your screening interview, take the time to prepare. Keep in mind that your interviewer is likely speaking with many people for this position. Remember, your goal is to make it to the second round of interviews. To stay in the running, you need to demonstrate that you are a highly qualified, passionate candidate who will solve the company's problems and further their goals. Here are steps to prepare for a successful interview. Review the job description. The job description is a cheat sheet for the company's wants and needs in a candidate. Review the desired qualifications as well as the main responsibilities involved in the role. इस स्क्रीनिंग प्रोसेस की बात हो रही है. ये बेसिकली ये आपको to succeed your screening process, तो आप स्क्रीनिंग प्रोसेस में कैसे अपने आप को अच्छा रखेंगे, ध्यान रखिएगा. इस समय बहुत सारे और लोग भी होंगे. अभी तक इंटरव्यू शुरू हुआ है. सो अगर
तो 10 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, डिपेंड करता है जिस भी सिचुएशन पे आप हैं। तो याद रखिएगा इन सबसे यही सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आपको बहुत ध्यान से इसका आंसर देना है, तभी तब सेकंड राउंड पे और उसके अगले राउंड्स पे पहुंचेंगे। यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर हाईली क्वालिफाइड। आपकी अपनी अच्छाई आगे बतानी है, दैट यू आर हाईली क्वालिफाइड, पैशनेट कैंडिडेट, बिल्कुल जुनूनी, आपको पता ही है काम, और आप अपने तजुर्बे और क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इस कंपनी की जो अगर समस्याएं हैं वो समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं और ये कंपनी को आगे ग्रो भी करा सकते हैं। Review the desired qualifications as well as the main responsibilities involved in the role. तो पहले ही ये पढ़ के जाइएगा कि क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, और आप उसके अनुसार बात करेंगे कि ये इसके जॉब डिस्क्रिप्शन है 1 2 3 4 5, और आपने ये 1 2 3 4 5 में पहले भी काम किया हुआ है, और आप अपने तजुर्बे को इस्तेमाल करेंगे इस कंपनी की परेशानियां, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, और कंपनी को आगे बढ़ाने में आप मदद करेंगे। बने रहिए मेरे साथ। Research the company, prepare your interview space, prepare your interview space, know your resume, be straightforward, follow up with an email thank you note. बात करते हैं इसके बारे में। Research the company. While you do not need to do a deep dive, researching the company can help you understand the company's needs and culture better. Before जाने से पहले, before going for the interview, आप इस कंपनी के बारे में, इस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बहुत इंटरनेट पे रिसर्च करके जरूर जाइएगा, और इस कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का वर्क एथिक्स क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, ये बेसिक चीजें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगी कंपनी के बारे में, और ये कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जरूर जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। दैट्स नोन एज रिसर्च द कंपनी। Prepare your interview space. If your interview is on the phone or by video conference, find a quiet place to talk with the interviewer and minimize distractions. It is important to be able to focus on conversation, not on what's happening around you. That's preparing your interview space. तो अगर आपका फोन पे हो रहा है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रहा है, या चैट पे, वीडियो चैट पे हो रहा है जिसमें आपको बात करने की आवश्यकता है, या फिर इवन अगर आप ईमेल लिख रहे हैं, या फिर आपके चैट बेस्ड है, वेब बेस्ड है, तो थोड़ा सा एक अलग सा कोई कोना ढूंढ लीजिए जहां पर आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना मिले। याद रखिए आपका ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए इंटरव्यू पे, या नहीं कि आसपास क्या हो रहा है आपके। सो थोड़ा सा कोना ढूंढ लीजिए जहां पर आपको ये बेसिक इंटरव्यू स्पेस बनाना है आपको, जहां पर आप आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं, जहां पर डिस्ट्रैक्शन आपकी जिसको बोलते हैं डिस्टर्बेंस मिनिमल हो, बहुत कम हो, ना हो तो ज्यादा बेहतर है। नो योर रिज्यूमे। Your resume may have the answers to many of the questions you will be asked. Be patient if it seems as though your interviewer has not read it. They may be interviewing many people. Be prepared with with brief descriptions of your previous jobs and stories that prove your ability. तो अपना रिज्यूमे ढंग से पढ़ के जाइए, क्योंकि याद रखिए जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला है पिछले स्लाइड में कि इस वक्त बहुत सारे और कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू चल रहा होगा। तो आप इंटरव्यूअर की जगह अपने आप को रख के देखिए कि उस समय बहुत सारे और कैंडिडेट्स भी हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ठीक है ये तो मैंने लिखा ही हुआ अपने रिज्यूमे पे, ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो भी रिज्यूमे पे लिखा है उसको ध्यानपूर्वक आपको बोलना है, तब बोल पाएंगे आप उसको, जब आप अपना रिज्यूमे ढंग से 2 3 बार 4 बार पढ़ के जाएंगे। क्योंकि रिज्यूमे बनाते हुए तो हमने बहुत सारी चीजें लिख ली, और उस समय इंटरव्यू के समय आप वो बोलना भूल गए, और आप ये सोच के बैठ गए कि चलो ये तो मैंने लिखा हुआ था। कोई फायदा नहीं है। आपने बेसिकली अगर लिखा भी होगा तब भी आपको बोलना है, जो भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, जिन जिन कंपनीज में, जिन जिन प्रोफाइल्स में आपने काम किया है। दैट इज नो योर रिज्यूमे। Be straightforward. Remember, the interviewer is sorting candidates into two piles with screening interviews. You want to wind up. You want to wind up in the pile of candidates moving on to the next round. Make it easy by providing exactly the information the interviewer needs. Making a personal connection is a bit less important at this stage of the hiring process. याद रखिए इस समय जो इंटरव्यूअर क्या कर रहे हैं, दो भागों में कैंडिडेट्स को डिवाइड कर रहे हैं। एक तो आगे भेजेंगे और एक को घर भेजेंगे, वापस भेज देंगे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और अगली बार ट्राई करिएगा, 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद ट्राई करिएगा, जो भी कंपनी की पॉलिसी है। आपको उस श्रेणी में तो आना नहीं है, आपको किस श्रेणी में जाना है ताकि आगे बढ़े आप। इसमें पर्सनल टच बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि इस समय आपका मेन फोकस होगा होगा या होना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट राउंड में कैसे जाना है। तो इसीलिए जब भी आप बात कर रहे होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करिए कि आपने क्या-क्या काम किया है और उस काम को समझाने की कोशिश थोड़ा बहुत ब्रीफ में करिएगा, बट डिटेल में कराने की अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट राउंड है। लेकिन इतना ज़रूर समझा दीजिएगा कि जो-जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो जॉब डिस्क्रिप्शंस पे आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, तब या वो काम आप कर सकते हैं, आप में वो हुनर है, आप में वो क्वालिफिकेशन है, आप में वो इच्छा शक्ति है। Follow up with an email thank you note. As with any point of contact between you and a company, you want to acknowledge your appreciation for the time. Use your thank you note to remind the interviewer of your qualifications and your enthusiasm for the process, for the position. Because this is a first round interview and the employer may be making decisions on second interviews quickly. Send an email thank you note as soon as possible. कई बार ऐसा होता है, आपका फर्स्ट राउंड हुआ, स्क्रीनिंग राउंड हुआ और आपको बोला गया ठीक है you have been shortlisted, बट आपको हम फोन करके बता देंगे कब आना है आपको। दैट मीन्स आपके पास एक टाइम है, वापस विद इन 24 आवर्स आप एक ईमेल लिखिए, एक एसएमएस करिए, आप चैट करके बताइए, लिखित माध्यम से आप इंफॉर्मेशन दीजिए अपने इंटरव्यूअर को कि बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आई रियली एम थैंकफुल ग्रेटफुल दैट आपने समय बिताया मेरे इंटरव्यू लेने के लिए और जो आपकी पोजीशन है उस पोजीशन में जाने के लिए मेरे में वो हुनर, वो क्वालिफिकेशंस है मेरे में और एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा ब्रीफ में वो लिख दीजिए। इससे होगा क्या कि अब जो बुलाया तो जाएगा आपको, क्योंकि आपको बोला गया है, लेकिन आपको फर्स्ट फेज में ही बुला लिया जाएगा। इंटरव्यूअर को ध्यान रहेगा आपकी ईमेल पढ़ के, आपका मैसेज पढ़ के, कहा ठीक है, ये कैंडिडेट आए थे जिनको मैंने बोला है कि इनका सेकंड राउंड होगा और लेकिन साथ में इन्होंने इतने सारे क्वालिफिकेशंस और अपना एक्सपीरियंस लिखा है, तो अब यू बिकम द फर्स्ट पर्सन टू बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड। बने रहिए मेरे साथ, हमने डिस्कस किया है रिसर्च द कंपनी, प्रिपेयर योर इंटरव्यू स्पेस, know your resume, be straightforward, follow up with an email thank you note. बने रहिए मेरे साथ। Key takeaways, क्या क्या सीखा हमने? A screening interview is a job interview that will be conducted to determine if an applicant is qualified for a job. Screening interviews are often by phone or video chat, but they may be in person depending on the company and the position. Take the time to prepare for your screening interview by reviewing potential questions and researching the company. Send a thank you note email soon after the interview. ये हमने डिस्कस कर लिया है, बेसिक ब्रीफ पॉइंट्स है। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको की टेकअवेज। A screening interview is a job interview that is conducted to determine if an applicant is qualified for a job. ये पहली चीज, ये आपको पहला चीज है कि ये बताया जाता है फर्स्ट राउंड में ही हम ढूंढते हैं एज एन एचआर पर्सन, अगर हम बात करें कि आप फिट हैं जॉब के लिए या नहीं है, डिसीजन नहीं आता है यहाँ पर। ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है कि एग्जांपल देते हैं आपको। आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी फील्ड में, आपको अकाउंटेंसी का कोई नॉलेज ही नहीं है, क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आप जाना चाहते हैं अकाउंटेंसी फील्ड में, तो आप जाहिर बात है रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली फर्स्ट राउंड की बात हो रही है कि आप जॉब लायक हैं, इस प्रोफाइल लायक हैं या इस प्रोफाइल के लायक नहीं है। ये बेसिक चेक होता है। स्क्रीनिंग इंटरव्यूज आर ऑफन बाय फोन। कई बार देखा जाता है स्क्रीनिंग इंटरव्यूज फोन पे हो सकता है या वीडियो चैट पे हो सकता है या कंपनी पे डिपेंड करता है, आपको बुला के भी फर्स्ट राउंड इंटरव्यू हो सकता है आपका। Take the time to prepare for your screening interview by reviewing potential questions and researching the company. तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाइएगा, और क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आप स्क्रीनिंग इंटरव्यू के दौरान थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलने की आवश्यकता नहीं है, कि जब आप पढ़ के जाएंगे तो फिर आपको कुछ वर्ड्स आप यूज़ करेंगे जो कंपनी रिलेटेड है, तब इंटरव्यूअर को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, ये रिसर्च करके आए हैं। एंड very important, send a thank you note via email as soon after the interview. मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि कोशिश करिएगा 24 घंटे के अंदर आप एक थैंक यू ईमेल, नहीं पॉसिबल है थैंक यू मैसेज, नहीं पॉसिबल है थैंक यू व्हाट्सएप, कुछ ना कुछ आप जरूर लिखित माध्यम से जरूर भेजिए अपने इंटरव्यूअर को, ताकि वो इंटरव्यूअर आपको याद रखे, हाँ ठीक है, ये इंटरव्यू मैंने आज लिया था और अच्छा कैंडिडेट है ये,
अच्छी कैंडिडेट थी, ये अच्छे कैंडिडेट हैं और इनको मुझे अगले राउंड में बुलाना है। तो यू बिकम द फर्स्ट टू बी कॉल्ड इन द सेकेंड राउंड। दीज वर द की टेक अवेज इन दिस चैप्टर। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा मेरे साथ, दोबारा मिलेंगे अगले चैप्टर पे किसी और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।